शीले जरा ए दिल शीले जरा ए दिल शीले जरा आनंदी सुर संग्राम के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनके जवाब आ चुके हैं। आनंदी सिंह। नहीं, आपका नाम तो नहीं इसमें मैडम। तुम जीत जाओगी, हमें पूरा विश्वास है। तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले ही भोलेनाथ ने तुम्हें जिताने की लीला शुरू कर दी होगी। तुम उनकी फेवरेट जो इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। सूरज को कभी अपनी चमक पर शक करते हुए देखा है? तुम चमकने के लिए बनी हो आनंदी सिंह, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आनंदी, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती बेटा। आनंदी, 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 आनंदी 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 जो भी आए दुश्वारियाँ दिल से वेलकम तू कर ले, मुस्कुरा के हल अब सभी अपने प्रॉब्लम्स तू कर ले, कर दे बीत यारा पक्के ही वादों को तू जीत ले सारा जहां अपने इरादों से तू महका दे सारी दुनिया अपने किरदारों से तू तेरे जैसा ना कोई लिख दे सितारों। ए दिल शीले जरा ए दिल शीले जरा ए दिल शीले जरा ए दिल शीले जरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। How dare you! और जो आज के विनर्स हैं, जिन्हें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो है आनंदी सिंह और वैभव अग्रवाल। अरे यार, क्या तुम्हारी बेटी जीत गई है? ताली बजाओ।
मैं बुलाना चाहूंगा नंदिनी मैम और आरजे नील को कि वो आके आनंदी को अवार्ड दे। Congratulations. थैंक यू मैम। दीपू, काश तुम्हारे पापा तुम्हारे इस पैशन को, तुम्हारे इस जुनून को समझ पाते। काश मैं तुम्हारे लिए लड़ पाती दीपू। एक अरसे के बाद ऐसी सुरीली आवाज सुनी। बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू मैम। घर पे माँ भी गाती है क्या? वैसी आवाज का आशीर्वाद माँ के पेट से ही मिलता है। माँ तो नहीं, लेकिन पापा को गाने का शौक है। लेकिन हमने जितना गाना सीखा है ना, वो हमारे गुरुजी की वजह से। मतलब हम उनसे कभी मिले नहीं है, लेकिन उनसे प्रेरणा नहीं मिलती ना, तो आज तो हम कंपटीशन जीत ही नहीं पाते। क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? करण बिंद्रा जी। हमने जितना गाना सीखा है ना, वो हमारे गुरुजी की वजह से। क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? करण बिंद्रा जी। आंखों में शिकवे, आंखों में खलिश, दिल में कोई अधूरी आरज़ू तो नहीं। क्या बात है, आज तो हमें दाद भी नहीं मिल रही। कंपटीशन के बाद से देख रहा हूं तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ सा है। किसी गहरी सोच में हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे उस लड़की की आवाज में कुछ जादू था, नहीं? मोहन। यस पापा। बेटा, मम्मी तो हमें घास नहीं डाल रही, लगता है हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि गाना लगाते हैं और गाने सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करण बिंद्रा जी। तो करण बाजी, बुंदेलखंड से स्वाति का सवाल है कि इतने मशहूर गाना लिखने वाले करण ने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या उन्होंने कभी प्यार भी नहीं किया? तो स्वाति फ्रॉम बुंदेलखंड। पहले तो करण नहीं, करण जी। अपने करियर में 7,000 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स कर चुका हूं मैं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो जो गले में गिटार लटकाए तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेल रहा हो। और रही बात प्यार की, तो करण बिंद्रा ने अपनी लाइफ में बस एक बार ही प्यार किया है, और वो भी ऐसा रच के प्यार कि उसे पूरा करने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ रही है। एक ऐसा प्यार जो मोहब्बत भी है, इश्क भी और इबादत भी। जिससे मैंने ये बेइंतहा प्यार किया है वो है मेरा संगीत। भाई, सुरों के आशिक हैं हम, हसीनाओं के लिए वक्त जाया नहीं करते। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ना डरा नहीं सकती। तो मुझे मुंबई जाना है, मुझे ऐसा कमिटमेंट करके लंका नहीं लगानी अपने करियर की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब भाई हमारी दीवार पर रौनक। पता है अंकल, हमारे गोमती नगर जैसा चाइनीज ना कहीं नहीं मिलता। मतलब चाइना वाले ना बड़ा फीके के नूडल्स खाते हैं। जब तक नूडल्स में मिर्च और लहसुन ना पड़े मजा कहाँ आता है। आप चाइना भी गए हो वैभव भैया? हाँ, तभी तो बता रहा हूँ। पता है 7 दिन ना सिर्फ सैलेड खा के बिताया मैंने वहां। और अंकल, उनको तो पता ही नहीं कि सेजवान चटनी जैसे कुछ एग्जिस्ट भी करता है। कमाल है। क्या है? फिर एसिडिटी किसको होती है?
बिल्कुल भी नहीं। अरे यार खाने दो, उसके बाद में आइसक्रीम खा लेंगे, एसिडिटी चली जाती है आइसक्रीम से, है ना? ये सही है। और तुम ना चुप रहो भाई, आज हमारी बेटी ने इतना बड़ा पुरस्कार जीता है, आज तो हम पार्टी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको प्रमोशन मिला होता तो पार्टी का कोई मौका भी होता। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में प्रमोशन क्या चीज है। अलका, कितने लोग खाने वाले हैं? चाउमीन हो रहे हैं ना? है ना किचन में, और हम लेकर आते हैं। ला दो। अरे पानी तो है ही नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ। आंटी। हाँ बेटा। मुझे पता नहीं था कि अंकल को प्रमोशन नहीं मिला। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है बेटा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारा और आनंदी का मिलना जुलना कुछ खास पसंद नहीं है। आज जितना गिटार बजाना है बजा लो तुम। कल से ना हम तुम्हें इस गिटार के साथ देखना चाहते हैं और ना ही उस आनंदी के साथ। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास तो जो कुछ है हम तो उसी से बहुत खुश हैं। अंकल वो एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है तो मैं चलता हूँ। आनंदी कांग्रेट्स अगेन। वैभव रुको 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 रुको, वैभव बेटा ऐसे खाना बीच में छोड़ के नहीं जाते, खाना तो खा लो। अगली बार अंकल, बाय। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि हमने उसे कुछ कहा है। हम आते हैं। पिछले 19 सालों से आप हर साल हमारे अनाथ बच्चों के लिए मिठाइयाँ और कपड़े लाती रही हैं बिना चूके। उसका बर्थडे तो कल है, आप कल भी आ सकती थी। इतनी रात तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? कल मंदिर में उसके जन्मदिन के लिए पूजा रखवाई है, प्रसाद लेकर फिर आऊंगी। बस मैं ये चाहती थी कि हर साल की तरह उसके जन्मदिन पर जब बच्चे उठें तो उनका दिन तोहफों से शुरू हो जाए। आभा जी, जितना आप हमारे अनाथ बच्चों के लिए कर रही हैं ना, आपको बहुत पुण्य मिले। पुण्य का तो पता नहीं, मेरा पाप अगर माफ हो जाए तो बस काफी है। मैं समझ गया तुम परेशान क्यों हो। कल 18 अप्रैल है ना, इसीलिए। I'm so lucky, Roy. 19 साल हो गए इस बात को। तुमने मुझे कभी भी मेरे अतीत को भूलने के लिए नहीं कहा, मेरे आंसू को रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरे आंसू को पोंछने के लिए मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू। नानी, मम्मा, नानी। वैभव, वैभव क्या हुआ? मम्मी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मुझे एक जवाब चाहिए तुमसे आनंदी।
अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और अगर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहोगी? वैभव, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? ये बहुत दूर की बातें हैं, छोड़ो ना ये सब। नहीं आनंदी, किसी भी प्रॉब्लम पर सिर्फ पर्दा डालने से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। और किसी ना किसी दिन तो मुझे अपने पापा को फेस करना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे हो वैभव? तुम क्या कर रहे हो ये वैभव? कहाँ हो तुम वैभव? तुम्हारा फंक्शन तो 4-5 घंटे पहले खत्म हो गया था ना? यही हूँ डैड, सेलिब्रेट कर रहा था। आनंदी जीती है ना आज, तो उसी के साथ हूँ। आप भी उसे मुबारकबाद दे दीजिए। वैभव, ये क्या बदतमीजी है? यही तो प्रॉब्लम है डैड, तमीज के दायरे में रहकर मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे लाइफ में या उसके डिसीजंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मैं आपका बेटा हूं, पर आपसे अलग हूं। अगर किसी चीज में आप जैसा हूं तो वो सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी में मैं अपने रास्ते खुद चुनना चाहता हूं और अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूं। इसलिए आज साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, मेरा म्यूजिक से प्यार और पैशन कभी कम नहीं होगा और आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। भले ही आज आप उसे मुबारकबाद ना दें, पर जिस दिन वो अग्रवाल परिवार की बहू बनकर आएगी, आपको उसे मुबारकबाद देनी होगी। वैभव, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी आनंदी। वैभव, हम तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में तनाव का कारण नहीं बनना चाहते। डोंट वरी, इस तनाव का कारण तुम नहीं हो, डैड खुद। वैभव, वैभव, लेकिन माँ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो स्कूल के बच्चे हैं ना, खरी कमाई के पैसे से कुछ बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो बस वो ही देने आई थी मैं। पर इस वक्त नैना की नानी हुई तो क्या हुआ? नैना की नानी 60 साल की उम्र में भी बिजी हो सकती है। माँ, आप भी ना, इस उम्र में थोड़ा तो आराम करना चाहिए ना। उम्र की जंजीरें उस दिल को क्या जकड़ेंगी, उम्र की जंजीरें उस दिल को क्या जकड़ेंगी जो हर सावन और जवान होता है। बस मेरा दामाद ही मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। उसे आज भी पता है मेरे में कितनी फुर्ती है। नानी, आप भी हमारे साथ घर चलो ना। नहीं बेटा, नहीं, आज नहीं, प्लीज, बहुत काम है, ट्यूशन्स है, मंदिर है, पूजा करना है। नहीं बेटा। आपके घर से और मेरे घर से मंदिर का रास्ता सेम पड़ता है, चल लो ना नानी प्लीज। ठीक है मेरी नानी अम्मा, तुझसे कभी जीता है मैंने आज तक। चलिए। क्या कर रहे? आज रात तुम्हारे साथ सोएंगे तो नींद नहीं आएगी हमें। एक काम कीजिए, पानी की बोतल भी लेते जाइए। तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है ना? किस बात का पछतावा? आनंदी को इस बात का पछतावा है कि उसके वैभव के साथ मिलने जुलने की वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है। अलका, वो बच्ची है। 19 साल पूरे हो रहे हैं कल।
बचपना कब कब पीछे छूट चुका है देवेन जी। अगर हमारी सगी बेटी होती ना तो माँ बाप का दुख देखकर अपने आप वैभव से रिश्ता तोड़ लेती। ऐसा बोलो वो सुन लेगी। तुम भूल गई हो क्या? शादी के 4 साल तक हम लोग औलाद को तरस रहे थे। तुम ये भी भूल गई हो कि 19 साल पहले जब पहली बार तुमने उसे अपनी गोद में उठाया था तो तुम्ही ने हमसे कहा था ना कि हमारे घर की लक्ष्मी आई है। अलका, ये उसी के पैरों के गुण है कि उसकी हमारी जिंदगी में आते ही हमारी जिंदगी बदल गई। एक कमरे के घर से आज देखो हम कहां पहुंच गए। अलका, उसके साथ आए भाग्य की वजह से ही शादी के इतने सालों बाद डॉक्टरों के मना करने के बावजूद तुम मां बनी। जब तुमने अपनी कोख से दीपू को जन्म दिया उसके बाद से तुम इस बच्चे की दुश्मन बन गई हो। कम से कम आपकी तरह अपनी औलाद से दुश्मनी तो नहीं ले रहे। अलका, 12 बज गए हैं। भगवान के लिए जब तुम आनंदी को बर्थडे विश करो तो चेहरे पे ये नाराजगी मत रखना प्लीज। हमारी तरह हमारे चेहरे को भी ना झूठ बोलना नहीं आता। आप ही विश कर दीजिएगा, हम सोने जा रहे हैं। हमारी कोयल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक काम करते हैं, केक जो है ना वो कल काटते हैं। क्यों? अरे अब रात को केक खाएंगे तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो केक हम आपके लिए काटने वाले थे कि हमारे लिए? अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। बेटा मम्मी के ना सर में दर्द था इसलिए वो जल्दी सो गई। सुबह आएंगी तुम्हें विश करने के लिए। मम्मी ने हमें विश क्यों नहीं किया? वो हमसे नाराज हैं क्या? क्यों तुम मुझसे नाराज होकर चली गई बेटा? 19 साल बीत गए पर मम्मा तुम्हें रोज याद करती है बेटा। जहां भी रहो खुश रहो।